आज बात करते हैं हम सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए हमें किन किन पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए। तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए हमें बहुत सारे पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए। उनमें से कुछ खास पॉइंटों की बात कर लेते हैं। तो उनमें से कुछ खास पॉइंटों से बात करने से पहले हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करना जरूरी है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। और ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट से वेल्थ बनानी है तो लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही वेल्थ बन सकती है। तो आओ बात करते हैं उनमें से कुछ खास पॉइंट होगी। जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं उनके खास पॉइंट की बात करते हैं। जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, ट्रेडिंग करते हैं। जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करना ही सबसे बेटर है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो क्वालिटी स्टॉक खरीदते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक खरीदते हैं, ना कि क्वालिटी स्टॉक। जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो क्वालिटी स्टॉक खरीदते हैं, भले से उनकी क्वांटिटी कम हो, लेकिन खरीदते क्वालिटी स्टॉक है। और जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो शेयर के प्राइस के मूवमेंट पे स्टॉक को खरीदते हैं, जबकि सक्सेसफुल इन्वेस्टर इससे उल्टा अपोजिट करते हैं। वो बिजनेस मॉडल एनालाइज करते हैं, बैलेंस शीट चेक करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं, कैश फ्लो देखते हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। और जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो अपनी कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं करते, अपनी कंपनी के बारे में करते, और कंपनी के बारे में कोई अपडेट नहीं रखते हैं। जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो सारी कंपनी की लर्निंग करते हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर उसकी अपडेट देखते हैं, और क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट चेक करते हैं। कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही, ये सारी पॉइंट चेक करते हैं। उसके बाद ही उस कंपनी में बने रहते हैं, नहीं तो उस कंपनी से शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी कंपनी में। ये सक्सेसफुल इन्वेस्टर की पहचान। तो चलो अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन नहीं रखते। तो इस वजह से जब भी मार्केट में कोई फॉल आता है तो उनका इन्वेस्टमेंट बहुत लॉस हो जाता है, उनका पोर्टफोलियो बहुत डाउन हो जाता है। लेकिन जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन रखते हैं। जैसे उनके स्टॉक 10 से 15 स्टॉक, 20 स्टॉक रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। तो डाइवर्सिफिकेशन होने से जब भी मार्केट में फॉल आएगा तो उनका पोर्टफोलियो कम डाउन होगा। उसकी अपेक्षा जो कम डाइवर्सिफिकेशन रखेगा उसका ज़्यादा पोर्टफोलियो डाउन होगा, और जिसका डाइवर्सिफिकेशन होगा उसका पोर्टफोलियो कम डाउन होगा। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है हमारा पेशेंस। जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो मार्केट में लॉस आने पे, मार्केट में फॉल आने पे वो पैनिक करते हैं, जबकि जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो पैनिक नहीं करते। वो अपनी कंपनी में एनालाइज करते हैं हमारी कंपनी सही है या नहीं, उसके फंडामेंटल चेक करते हैं, उसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं, और फिर देखते हैं अगर पूरी मार्केट में ही फॉल आया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और केवल उन्हीं ही की कंपनी में फॉल आया हुआ है तो वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। लेकिन अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर ऐसा नहीं करते, वो तुरंत एग्जिट हो जाते हैं। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं। जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं उन्हें थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और उस प्रॉफिट को खर्च भी कर देते हैं। जबकि जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें कंपाउंडिंग में इफेक्ट मिलता है। उसका कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा फायदा मिलता है लॉन्ग टर्म में। और जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उससे उनको कंपाउंड का बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो चलो अगले पॉइंट की बात करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो अपना स्टॉक मार्केट में लोन लेकर पैसा डाल देते हैं।
तो जबकि लोन लेकर पैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है। कभी मार्केट ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। तो इस वजह से ज़्यादा पैनिक होता है। तो मार्केट के अप डाउन होने से ज़्यादा पैनिक होता है। इस वजह से लोन लेकर नहीं डालना चाहिए। जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं, वो अपना ही पैसा मार्केट में डालते हैं। उससे क्या, वो थोड़ा-सा टेंशन फ्री रहते हैं, ताकि उन्हीं का पैसा है, आज डाउन है तो कल अप हो जाएगा। क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं।